ओम शांति। अव्यक्त मुरली हम रिवाइज कर रहे हैं। आज 41वीं अव्यक्त मुरली है 1983 की, जो बाबा ने 30 जुलाई 1983 को चलाई। आज की अव्यक्त मुरली का विषय है, जहां सच्चा स्नेह है वहां दुख की लहर नहीं। जहां सच्चा प्यार है वहां दुख की लहर नहीं। क्यों नहीं होगी? जहां सच्चा प्यार होगा वहां दुख की लहर क्यों नहीं होगी? सच्चा प्यार किसे कहा जाता है? सच्चा प्यार किसे कहा जाता है? जिसमें कोई मिलावट ना हो। इसमें प्यार में क्या मिलावट करनी है भाई? स्वार्थ ना हो भाई जी। हाँ जी, सच्चा प्यार किसे कहा? स्वार्थ ना हो, हाँ जी, जिसमें कोई स्वार्थ ना हो। निस्वार्थ। स्वार्थी तो सबसे अच्छा होता है। सारी दुनिया स्वार्थी बन जाए तो बहुत अच्छी बात है। आत्मा के लिए स्वार्थ माना, आत्मा अर्थ के लिए, आत्मा के लिए तो करने वाला बनना है। ये तो दुनिया वाले कहते हैं देह अर्थ को स्वार्थ बोलते हैं। करते देह अर्थ है, जो कुछ भी करते हैं देह के लिए करते हैं। चोरी की, बेईमानी की, ठगी की, धोखा दिया, जो कुछ भी किया देह के लिए किया और कहते हैं स्वार्थी है। आत्मा के लिए करें तो बहुत अच्छी बात है। हाँ जी, सच्चा प्यार किसे बोलते हैं? सच्चा स्नेह। जिसे दिल से प्यार करते हैं। हार्ट वाला दिल क्या आत्मा वाला दिल? आत्मा वाला दिल भाई जी। यहाँ तो बाबा का प्यार है के बारे में तो चर्चा बाबा के प्यार को रूहानी प्यार कहा जाता है। सच्चा स्नेह, सच में हम आत्मा है। आत्मा का प्यार सच्चा प्यार। जिस्मानी प्यार झूठा प्यार है। रूहानी प्यार सच्चा प्यार। रूह रूह को प्यार करती है, वो सच्चा प्यार। हम आत्मा समझकर आत्माओं से प्यार करेंगे, वो सच्चा प्यार है। मिलावट होती है देह की। देह समझकर हम सोचे कि हम उसे रूहानी प्यार कर रहे हैं, नहीं हो सकता। जब आत्मा समझकर किसी भी आत्मा से प्यार करेंगे तो आप उस आत्मा की उन्नति का, उस आत्मा को सुख देने का काम करेंगे। आत्मा की उन्नति किसमें है? परमात्मा से मिलाने में। सच्चा प्यार माना रूहानी प्यार। और जब रूहानी प्यार देंगे, देने वाला भी और लेने वाली भी आत्मा, तो वहां आत्मा को कोई भी नुकसान पहुंचाने का संकल्प भी हम नहीं करेंगे। तो ये है सच्चा स्नेह। वहां दुख की लहर नहीं हो सकती। दीदी मनमोहिनी जी के अव्यक्त होने पर, दीदी मनमोहिनी जी को कोई जानता है? दीदी मनमोहिनी को जी को कोई जानता है?
देखा नहीं है भाई जी, मगर प्रकाश मणि दादी के साथ एडमिनिस्ट्रेटिव काम में हाथ हाँ। बटाते थे। दादी प्रकाश मणि जी के साथ एडमिनिस्ट्रेटिव, सेकंड एडमिनिस्ट्रेटिव नहीं कहेंगे, इनका काम एडमिनिस्ट्रेटिव नहीं था परंतु सहयोगी थे। एडमिनिस्ट्रेशन का काम दादी प्रकाश मणि का था। इनका काम था बाहर के सभी सेंटरों को जाकर के देखना, कंट्रोल करना, समझा, जो भी करना हो, बाहर की सेवाएं इनको दी गई थी, क्योंकि इनको स्थान मिला था मम्मा का। जब मम्मा अव्यक्त हुई तो मम्मा की जगह पर दीदी मनमोहिनी जी को रखा गया। मम्मा का स्थान दीदी मनमोहिनी को दिया। तो मैं यहाँ देख रहा हूँ, ये 30/7/1983 की बात है। तो मनमोहिनी दीदी जो है, इनको अचानक ब्रेन में ट्यूमर निकला। और ये भी अब क्या होता है कि ये जो है बाबा से पूछा जाता है, डॉक्टर ने कहा कि ऑपरेशन कराया जाए, तो बाबा ने कहा हाँ कराओ। बाबा से परमिशन ले गई। बाबा उसके ऑपरेशन के दौरान अवस्था खराब हो गई और शरीर छूट गया। ऑपरेशन तो हो गया था, पर तो उसके बाद शरीर छूट गया। तो कहा कि आपने ऐसे क्यों किया? तो कहते ड्रामा को मैं चेंज कर दूंगा क्या? बाबा ड्रामा को तो चेंज नहीं करेंगे ना, तो जो होना था वैसे ही हुआ। तो हमें समझ में आ गया होगा। दीदी मनमोहिनी 7वें महीने में शरीर को छोड़ती हैं 83 में। 83 के बाद 7 और 7 14 साल बाद दादी प्रकाश मणि अगस्त में शरीर को छोड़ती है। ठीक है, 14 साल पहले दीदी मनमोहिनी ने शरीर को छोड़ा। भाई जी, हाँ जी। इनका ही वो संदेश में ये था क्या कि ना भगवान की ना भगवती का दोष है। उनका डॉक्टर का नाम कुछ भगवती थे। किसी का कोई दोष नहीं। किसका माइक चल रहा है ये? मेरे चल रहे थे भाई जी अभी। हाँ जी, उनका ही वो संदेश में इंदिरा- शायद ये थे ना। आप इंदिरा बहन बोल रहे हो ना? जी आप इंदिरा केस लिखा हुआ है आपके मोबाइल पर। हाँ जी जी भाई जी, दीदी के ही वो संदेश में थे ना कि उन्होंने कहा ना भगवान की दोष है ना भगवती की दोष है। उनके डॉक्टर का नाम भगवती थे। ठीक है, तो हमें समझना है कि उन मनमोहिनी जिनके नाम पर जो मधुबन में गए हैं, तो उन्होंने वहां देखा होगा मनमोहिनी वन बना हुआ है, जहाँ रहने की जगह मनमोहिनी वन बोलते हैं उसको। तो वहां पर जो है ना रहने की व्यवस्था है भाई बहनों के लिए, वो इन दीदी के नाम पर रखा गया। मनमोहनी कॉम्प्लेक्स है भाई। कॉम्प्लेक्स कहो, मनमोहिनी वन कहो, एक ही बात है, मनमोहिनी कॉम्प्लेक्स। आजकल अटल राज्य अधिकारी, आज अटल राज्य अधिकारी अटल अचल स्थिति में रहने वाले विजयी बच्चों को देख रहे हैं। अभी से अटल बनने के संस्कारों के आधार पर अटल राज्य की प्रालब्ध पाने के पहले पुरुषार्थ में कल्प अटल बने। कल्प क्या बने हो? अटल बने हो। ड्रामा के हर दृश्य को ड्रामा चक्र में संगम युगी टॉप पॉइंट पर स्थित हो कुछ भी देखेंगे तो स्वतः ही अचल अडोल रहेंगे। कहां पर खड़े हो जाओ? संगम युग के टॉप पर। संगम युग के टॉप पर खड़े होकर सारे ड्रामा को देखो। संगम युग के टॉप पर खड़े होने का मतलब क्या है कि सारे वर्ल्ड ड्रामा का संगम युग टॉप है। ब्राह्मण
चोटी है। आप स्वयं भी ड्रामा के टॉप पर आरंभ में खड़े हों चोटी के ऊपर और देखें कि ड्रामा कैसे एक्यूरेट चलता है। टॉप पॉइंट से नीचे आते हैं तब हलचल होती है। सभी ब्राह्मण श्रेष्ठ आत्माएं सदा कहाँ रहते हो? चक्र में संगम युग। ये जो सुदर्शन चक्र है, सृष्टि चक्र है, उसमें हम संगम पर रहते हैं। संगम पर हमें बहुत अच्छी तरह ये स्मृति में रखना है कि ड्रामा एक्यूरेट चलता है। और संगम के बाद जैसे ही सतयुग आएगा तो हम ये ड्रामा के चक्र को भूल जाएंगे। ड्रामा की इस बात को भूल जाएंगे कि ड्रामा हूबहू रिपीट होता है। सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, चारों युगों में ये बात हमें कभी याद नहीं आएगी कि ड्रामा हूबहू चलता है। इसलिए बाबा कह रहे हैं संगम की चोटी पर खड़े होकर के ये स्मृति के साथ देखो इसको कि ये सृष्टि का चक्र हूबहू रिपीट होता है। दीदी मनमोहिनी का था अब घर जाना है, इनका नारा था अब घर जाना है, अब घर जाना है। आत्माएं सदा कहाँ रहते हैं? कहाँ रहते हो? ब्राह्मण श्रेष्ठ आत्माएं, बाबा पूछ रहे हैं सभी ब्राह्मण श्रेष्ठ आत्माएं सदा कहाँ रहते हो? चक्र में संगम युग ऊंचा युग है। चित्र के हिसाब से भी संगम युग का स्थान ऊंचा है और युगों के हिसाब से छोटा है। छोटा सा युग पॉइंट ही कहेंगे। तो इसी ऊंची पॉइंट पर स्थित, ऊंचे स्थान पर, ऊंची स्थिति पर, ऊंचे स्थान पर, ऊंची स्थिति पर, ऊंची नॉलेज में, ऊंचे ते ऊंचे बाप की याद में, ऊंचे ते ऊंची सेवा स्मृति स्वरूप होंगे तो सदा समर्थ। कितनी बातें याद हो? ऊंचा बाप याद हो, ऊंची अवस्था याद हो, सबसे ऊंचे जो सृष्टि चक्र का ऊंचा स्थान है संगम युग, वहां तो जहां समर्थ है वहां व्यर्थ सदा के लिए समाप्त हो जाता है। वहां व्यर्थ क्या होता है? सदा के लिए समाप्त। हर एक ब्राह्मण पुरुषार्थ ही व्यर्थ, हर एक ब्राह्मण पुरुषार्थ ही व्यर्थ को समाप्त कर क्या करेगा? व्यर्थ को समाप्त कर रहे हो। व्यर्थ को क्या कर रहे हो? समाप्त कर रहे हो। व्यर्थ का खाता व व्यर्थ का हिसाब किताब समाप्त हुआ ना। व्यर्थ का खाता, व्यर्थ का हिसाब किताब समाप्त हुआ ना। वह अभी भी कुछ पुराना व्यर्थ का खाता है। जबकि ब्राह्मण जन्म लेते प्रतिज्ञा की तन मन धन सब तेरा, तो व्यर्थ संकल्प समाप्त हुआ। क्योंकि मन समर्थ बाप को दिया। मन किसको दिया? समर्थ बाप को दिया। 2-3 दिनों में मन तेरा के बदले मेरा तो नहीं बना दिया। ट्रस्टियों को डायरेक्शन है कि मन से सदा समर्थ सोचना है। तो व्यर्थ की मार्जिन है क्या? व्यर्थ चला आप कहेंगे कि स्नेह दिखाया। व्यर्थ चला, दूसरे क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है तो व्यर्थ की मार्जिन है क्या? व्यर्थ चला, दूसरा क्वेश्चन आप कहेंगे कि स्नेह दिखाया। परिवार के स्नेह के धागे में तो सभी बंधे हुए हो। ये तो बहुत अच्छा, ये तो
बहुत अच्छा है कि सारे स्नेह के धागे में बंधे हुए हैं। अगर स्नेह के मोती गिराए, स्नेह के मोती देखे, स्नेह के मोती किसी ने देखे हैं क्या? जिससे प्यार होता है उसके जाने पर आंसू गिरे। आपका आपस में दीदी से सबको स्नेह था ना, तो बाबा कहते उनके जाने पर मोती गिराए तो वे मोती अमूल्य रहे, लेकिन क्यों क्या के संकल्प से आंसू गिराए तो वे व्यर्थ के खाते जमा हुए। आप बताओ, स्नेह होना चाहिए, स्नेह में आंसू मोती गिरे तो अच्छी बात है। देखो पीछे से पढ़ रहा हूं थोड़ा। परिवार के स्नेह के धागे में तो सभी बंधे हुए हैं, ये तो बहुत अच्छा। अगर स्नेह के मोती गिराए तो वे मोती अमूल्य रहे, लेकिन क्यों चली गई, क्या हो गया? इन संकल्पों से आंसू गिराए तो वे व्यर्थ के खाते में जमा हुए। स्नेह के मोती तो आपकी स्नेही दीदी के गले में माला बन चमक रहे हैं। ऐसे सच्चे स्नेह की मालाएं तो दीदी के गले में बहुत पड़ी हैं, लेकिन 1% भी हलचल की स्थिति में आए, आंसू बहाए, वे वहां दीदी के पास नहीं पहुंचे। क्यों? वो दीदी के पास ही नहीं पहुंचे, क्यों? वे सदा विजयी, अचल, अडोल आत्मा रही है और अब भी है। तो अचल आत्मा के पास हलचल वालों की याद पहुंच नहीं सकती। वो यहाँ की यहाँ ही रह जाती है। मोती बन गिरमाला, मोती बन माला में चमकते नहीं। जैसी स्थिति वाले, जैसी पोजीशन वाली आत्मा, वैसी पोजीशन में स्थित रहने वाली आत्माओं की याद आत्मा को पहुंचती है। पता नहीं आज बाबा क्या समझाने की कोशिश कर रहा है भाई। जैसी स्थिति वाले, जैसी पोजीशन वाली आत्मा, वैसी पोजीशन में स्थित रहने वाली आत्माओं की याद आत्मा को पहुंचती है। नया फार्मूला बना रहा है भाई। ऐसे सच्चे स्नेह की मालाएं तो दीदी के गले में बहुत पड़ी। कौन सी सच्चे माला? स्नेह के मोती तो आपकी स्नेही दीदी के गले में माला बन चमक रहे। ऐसे सच्चे स्नेह की मालाएं तो दीदी के गले में बहुत पड़ी हैं, लेकिन 1% भी जिनके अंदर हलचल थी, हलचल की अवस्था में जिनके आंसू आए या जिन्होंने आंसू बहाए, वे वहां दीदी के पास नहीं पहुंचे। क्यों नहीं पहुंचे?
वे सदा विजयी अचल अडोल आत्मा रही है और अब भी है, तो अचल आत्मा के पास हलचल वाले की याद पहुंच नहीं सकती, यहां की यहां ही रह जाती। मोती बन माला में चमकते नहीं है, जैसी स्थिति वाले जैसी पोजीशन वाली आत्मा वैसी पोजीशन में स्थित रहने वाली आत्माओं की याद आत्मा को पहुंचती। फार्मूला समझ में आ गया कि नहीं आया? फार्मूला ये दिया है, जो आत्मा शरीर छोड़कर गई है दीदी, वो दीदी अचल अडोल अवस्था वाली आत्मा थी, जरा भी हलचल वाली आत्मा नहीं थी। जो आत्मा दादी के बराबर अचल अडोल हलचल में ना आने वाली आत्माएं, उनके आंसू गिरे उसी अवस्था में, अचल अडोल अवस्था वाले आंसू गिरे, वे तो मोती बन दादी के दूसरे दीदी के गले की माला में चमक रहे। परंतु ऐसी आत्माएं जिनमें 1% भी हलचल थी या और ज्यादा % वाली हलचल वाली आत्माएं थी, उनके आंसू क्यों कैसे के कारण गिरे? क्योंकि हलचल वाली है ना। जो अचल अडोल आत्माएं हैं, उनके आंसू क्यों कैसे वाले नहीं, वो उनके प्रति रूहानी सच्चा प्यार था। और जिनको रूहानी सच्चा प्यार है, उनके आंसू मोती बन गए। और जिनको क्यों क्या कैसे दुख की फीलिंग आ गई, तो वो झूठ मिक्स हो गया। देह के कारण उनके जो आंसू आए, वो जो है उस आत्मा तक नहीं पहुंच सकते, क्योंकि वो तो अचल अडोल आत्मा है। आप यहां से रोते रहो, आपके संकल्प, आपका संदेश, आपके भाव वहां तक नहीं पहुंचते। ये बात समझ में आई है? स्नेह है, ये तो बहुत अच्छी निशानी है। स्नेह है तो अर्पण भी स्नेह करो ना। यदि आपको स्नेह है तो उसे स्नेह दो। आप दुख क्यों दे रहे हो? आप दुखी हो रहे हो तो इसका मतलब आप उसे दुख दे रहे हो। जहां सच्चा श्रेष्ठ स्नेह है, वहां दुख की लहर नहीं, क्योंकि दुख धाम से पार हो गए ना। दुख धाम से पार हो गए ना। आपको दुख की फीलिंग आ रही है कि हमारी दीदी चली गई, आपका स्नेह नहीं है, आपका सच्चा स्नेह नहीं है, आपका देह वाला झूठा स्नेह। दीदी का शरीर गया है, दीदी थोड़ा गई है। आपको तो खुशी होनी चाहिए कि वो आत्मा आगे सेवा पर गई, क्योंकि जिसे सच्चा प्यार है उसे दुख की फीलिंग नहीं आएगी। उसे लगेगा ठीक है, यहाँ पार्ट था यहाँ रही, अब पार्ट चेंज हुआ है तो आगे गई, खुशी के आंसू आए। वो खुशी के आंसू भी उनको लगा कि भी वो जैसे कोई पास हो जाता है ना, तो खुशी के आंसू आते हैं ना। हमारा कोई अपना प्यारा हो
वो पास हो जाए तो खुशी होती है ना। हमारे लिए शरीर छोड़ना भी खुशी की बात है कि वो इस दुनिया से दूसरी दुनिया में, मतलब नए जीवन में, श्रेष्ठ जीवन में गई। अब मुझे समझ में आ रहा है एक और ये बात ध्यान से नोट करने वाली है। ब्रह्मा बाबा दीदी को कहते थे कि वहां मैं तेरी उंगली पकड़कर चलूंगा, वहां मैं तेरी उंगली पकड़कर चलूंगा। अभी तुम मेरी उंगली पकड़ के चलती हो, फिर मैं वहां तुम्हारी उंगली पकड़कर चलूंगा। ये लाइन मुरली में भी कहीं आई है और बाबा ने दीदी को कहा, और इस कारण बहुत सारे भाई बहनों ने क्लास कराई कि दीदी जो है बाबा की माँ बनेगी। और अब जो समझ में आ रहा है, मैं इस खेल को जो देख रहा हूँ, कि दीदी उनकी बड़ी बहन के रूप में आसपास जन्म लेगी, क्योंकि उसने तो जन्म लेना ही है, यानी बड़ी बहन के रूप में जन्म लेगी। और वो एडवांस स्टेज में नहीं गई, ये लाइन याद रखना है, वो एडवांस पार्टी में जाएगी, एडवांस स्टेज में नहीं। यदि कृष्ण के रूप में बाबा ने दीदी की उंगली पकड़कर चलना है, तो दीदी जो है एडवांस पार्टी में जन्म लेगी, उसी परिवार में आसपास। तो जो वहाँ बड़ी बहन के रूप में वो उसका शरीर नष्ट होगा। एडवांस पार्टी का मतलब समझते हैं ना, कि एडवांस पार्टी के अंदर जन्म लेने वाली आत्मा का शरीर नष्ट होगा, और ये जन्म ले लेगी 1983 में, और 1983 से 2002 कितने साल हो गए? 19 साल हो गए, 19 साल 19 years है ना, 19 ईयर्स के लगभग 18-19 साल की ये होगी, और कृष्ण जन्म लेगा, तब वो इसको खिलाएगी, चलाएगी, मतलब जो ना उंगली पकड़ के, और उसके बाद वो शरीर छोड़ेगी दोबारा, चाहे वो 25 साल में छोड़े, चाहे 26 साल में छोड़े, या 30 साल में छोड़े, 5-7 साल बाद ये दादी भी फिर शरीर छोड़ेगी, फिर वो नया रूप में जन्म लेगी, एडवांस स्टेज वाला जन्म लेगी। तब तक ये एडवांस पार्टी में रहेगी। यदि वो बात सत्य है, कृष्ण ने उंगली पकड़ के चलना है, तो वो माँ नहीं बनेगी, वो उनकी बड़ी बहन के रूप में परिवार में जन्म लेगी, और इसकी आरंभिक पालना में विश्व किशोर भाव के साथ, क्योंकि मम्मा को तो पहले शरीर छोड़ देना है, मम्मा ने पहले शरीर छोड़ देना है जन्म देने के बाद, क्योंकि उसने दूसरे नंबर पर जन्म लेना है। कृष्ण के जन्म लेने के बाद, चाहे वो 1 दिन में छोड़े, 10 दिन में छोड़े, कितना भी छोड़े, मम्मा शरीर छोड़ देगी, फादर है उनका, और उसके बाद विश्व किशोर जो कि माँ है, तो वो जो है ना एक साथ में सहयोगी बन के सेवा करने के निमित्त बन सकती है। तो शुरू में, क्योंकि बच्चे को, छोटे बच्चे को होता है, 5-7 साल के बच्चे तक होता है कि उसकी उंगली पकड़ के उसको चलाया जाए, और 5-7 साल बाद वो भी शरीर छोड़ करके, और जैसे शरीर छोड़ेगी और दोबारा जन्म ले लेगी। क्योंकि जो एडवांस स्टेज वाली आत्माएं हैं, क्योंकि वो कृष्ण से पहले जन्म नहीं ले सकती एडवांस स्टेज में, तो जो उनका पार्ट रहा है एडवांस पार्टी में कवर करेंगे और फिर जन्म लेंगे। ठीक।
मीठे ये मीठे कौन से गीत के बारे में कहा गया है? मन मोहिनी दीदी, समझ में आया? सभी का उल्हाना यही रहा कि हमारी मीठी दीदी को क्यों बुलाया। मीठे मीठे उल्हने भी सब पहुंचे, सभी का उल्हना यही रहा कि हमारी मीठी दीदी को क्यों बुलाया। तो बाप दादा बोले, जो सबको मीठी लगती वो बाप को भी मीठी लगेगी ना। अगर आवश्यकता ही मिठास की हो और किसको बुलाए बताओ? मीठे ते मीठे को ही बुलाएंगे ना। आप लोग ही सोचते हो, बार बार पूछते हो कि एडवांस पार्टी की विशेष आत्माएं अब तक गुप्त क्यों हैं? तो प्रत्यक्ष करने चाहते हो ना। समय प्रमाण कुछ एडवांस पार्टी की आत्माएं श्रेष्ठ आत्माओं का आह्वान कर रही है। ऐसी आदि परिवर्तन के विशेष कार्य अर्थ आदि काल वाली आदि रतन आत्माएं चाहिए, विशेष योगी आत्माएं चाहिए जो अपने योग बल का प्रयोग कर सके। भाग्य विधाता बाप की भागीदार आत्माएं चाहिए। भाग्य विधाता ब्रह्मा को भी कहा जाता है। समझा क्यों बुलाया है? ये सोचते हो यहाँ क्या होगा, कैसे होगा। ब्रह्मा बाप अव्यक्त हुए तो क्या हुआ, कैसे हुआ, देखा ना। दादी को अकेले समझते हो, वे नहीं समझते, आप लोग समझते हो। ऐसे है ना। दादी की ओर इशारा करते हुए, आपकी डिवाइन यूनिटी नहीं है, है ना। तो डिवाइन यूनिटी को डिवाइन यूनिटी की भुजाएं नहीं है क्या? डिवाइन यूनिटी है ना। किस लिए ये ग्रुप बनाया? सदा एक दो के सहयोगी बनने के लिए। जब चाहो, जिसको चाहो, सभी सेवा के लिए जी हाजिर हैं। इन दादियों की आपस में बहुत अंदरूनी प्रीति है, आप लोगों को पता नहीं है, इसलिए समझते हो अभी क्या होगा। एक दीदी ने ये साबित कर दिखाया कि हम सभी आदि रतन एक हैं। दिखाया ना। ब्रह्मा बाप के बाद साकार रूप में 9 रत्नों की पूज्य आत्माएं सेवा की स्टेज पर प्रत्यक्ष हुई। तो 9 रत्न व 8 की माला सदा एक दो के सहयोगी हैं। कौन है 8 की माला? जो ओटे सेवा में वे अर्जुन अर्थात अष्टमाला है। तो सेवा की स्टेज पर अष्ट रतन 9 रतन अपना पार्ट बजा रहे, और पार्ट बजाना ही अपना पार्ट व अपना नंबर प्रत्यक्ष करना है। बाप दादा ऐसे नंबर नहीं देंगे, लेकिन पार्ट ही प्रत्यक्ष कर रहा है। तो अष्ट रतन हैं, आपस में सदा के स्नेही और सदा के सहयोगी। इसलिए सदा आदि से सेवा के सहयोगी आत्माएं सदा ही सहयोग का पार्ट बजाती रहेंगी। समझा? और क्या क्वेश्चन है? बताया क्यों नहीं? ये क्वेश्चन है। बतलाते तो दीदी के योगी बन जाते, आप दीदी की याद में बैठ जाते। ड्रामा का विचित्र पार्ट है। विचित्र को चित्र पहले नहीं खींचा जाता। विचित्र का चित्र पहले नहीं खींचा जाता। पहले कोई भी बात बताई नहीं जाती।
हलचल का पेपर अचानक होता है और अभी भी इस विशेष आत्मा का पार्ट अभी तक जो आत्माएं गई हैं उनों से न्यारा और प्यारा है। हर एक क्षेत्र में इस श्रेष्ठ आत्मा का साथ सहयोग की अनुभूति करते रहेंगे। ब्रह्मा बाप का अपना पार्ट है, उन जैसा पार्ट नहीं हो सकता, लेकिन इस आत्मा की विशेषता सेवा के उमंग उत्साह दिलाने में, योगी सहयोगी और प्रयोगी बनाने में सदा रही है। इसलिए इस आत्मा का ये विशेष संस्कार समय प्रति समय आप सबको भी सहयोगी रहने का अनुभव कराता रहेगा। ये भी हर एक आत्मा का अपना अपना विचित्र पार्ट है। अच्छा, मधुबन में आए स्नेह का स्वरूप दिखाया, उसके लिए ये भी विश्व में सेवा के निमित्त पार्ट बजाया। ये आप सबका आना विश्व में स्नेह की लहरें, स्नेह की खुशबू, स्नेह की किरणें फैलाना है। इसलिए भले पधारे दीदी की तरफ से भी बाप दादा सभी को स्नेह की सेवा के स्वरूप की बधाई दे रहे हैं। दीदी भी देख रही है, टीवी पर बैठी है। बस ये कहाँ की बात कर दी बाबा ने। दीदी भी देख रही है, टीवी पर बैठी है। आप भी वतन में जाओ तब देखो ना। ये भी सर्विस की एक छाप है। आज के संगठन में कमल बच्ची दीदी जी की लौकिक भाभी भी याद आई। वे भी याद कर रही है और जिन्होंने भी श्रेष्ठ स्नेही श्रेष्ठ आत्मा के प्रति अपना सहयोग दिया, उन अथक बच्चों को, चाहे यहाँ बैठे हैं व नहीं भी बैठे हैं, लेकिन सभी बच्चों ने शुभ भावना, शुभ कामना और एक ही लगन से जो अपना स्नेह दिखाया, वे बहुत ही श्रेष्ठ रहा। इसके लिए विशेष बाप दादा को दीदी ने कहा कि हमारी तरफ से ऐसे स्नेही सेवाधारी परिवार को याद और थैंक्स देना। तो दीदी का काम आज बाप दादा कर रहे हैं। आज बाप दादा संदेशी बन संदेश दे रहे हैं। जो हुआ बहुत ही राजों से भरा हुआ ड्रामा हुआ, बहुत ही राजों से भरा हुआ ड्रामा हुआ। आप सबको दीदी प्रिय है और दीदी को क्या प्रिय है? दीदी को क्या प्रिय है? सेवा। दीदी को सेवा प्रिय है, इसलिए सेवा ने अपनी तरफ खींच लिया। जो हुआ वो बहुत ही परिवर्तन के पर्दे का खोलने के लिए अच्छे से अच्छा हुआ ना भगवती का दोष है, ना भगवान का दोष है। याद लाइन आ गई आपकी? ना भगवती का दोष है, डॉक्टर का दोष है, ना भगवान का दोष है। ये तो ड्रामा का राज है। इसमें ना भगवती कुछ कर सकता, ना भगवान कुछ कर सकता। भगवती डॉक्टर का नाम, भगवान तो शिव बाबा है। कभी भी उसके प्रति नहीं सोचना कि इसने ऐसा किया, ऐसा ऑपरेशन कर लिया, नहीं। उसका स्नेह लास्ट तक भी माँ का ही रहा, इसलिए
उसने अपनी तरफ से कोई कमी नहीं की। ये तो ड्रामा का खेल है, समझा? क्योंकि बाबा ने कहा था ऑपरेशन कराओ, जो भी पूछ करके किया गया, तो उसके बाद भी कहते क्यों चली गई, डॉक्टर से कोई गलती हो गई होगी, समझा? इसलिए कोई संकल्प नहीं करना। आज तो सिर्फ आज्ञाकारी बन दीदी की तरफ से संदेशी बन आए। अभी अटल स्थिति में स्थित रहने वाले अटल राज्य अधिकारी निश्चय बुद्धि निश्चिंत विजयी बच्चों को आज त्रिमूर्ति याद प्यार दे रहे और नमस्ते कर रहे। अच्छा, डिवाइन यूनिटी यहाँ आ जाए। ऑर्डर, कैसा ऑर्डर है? डिवाइन यूनिटी यहाँ आ जाए, हाजिर है जी। स्टेज पर बाप दादा ने सभी दादियों को बुलाया और माला के भी रूप में बिठा दिया, ऐसे गोल सामने बिठा दिया। माला तो बन गई ना दादी जी से। अब ये जानकी दादी, ये चंद्रमणि दादी आपके विशेष सहयोगी। इस रथ गुलजार दादी का तो डबल पार्ट है, बाप दादा का पार्ट और ये पार्ट डबल पार्ट। सहयोगी तो सभी हैं आपके। इसको निर्मल शांता दादी को सिर्फ थोड़ा सा जब मौसम अच्छी हो तब बुलाना। क्यों? क्योंकि अपना निर्मल शांता दादी को भी ठंडी मुसीबत थी, मतलब मौसम अच्छा हो तो सिर्फ बुलाना, ठंड में इसको यहाँ मत बुलाना, क्योंकि इसका भी दमा छिड़ जाता है। उड़ता पंछी है ना सभी, उड़ता पंछी है ना सभी, कोई सेवा का बंधन नहीं, स्वतंत्र पंछी। तो ताली बजाई और उड़े, ऐसे है ना स्वतंत्र पंछी। किसी भी विशेष स्थान और विशेष सेवा का बंधन नहीं। निर्मल शांता दादी की तो हमने 2-3 बार क्लासेस अटेंड की पर्सनल, क्योंकि उस समय हमारे नए नए आए थे और उस समय क्लासेस बहुत छोटी होती थी और बहुत अच्छी तरह निर्मल शांता दादी बहुत अपने जो बाबा के साथ के अनुभव सुनाती, तो बहुत मतलब जो है ना, क्योंकि मेरा बाप भी है, तीनों बाप एक में देखे ना, लौकिक बाप भी, अलौकिक बाप भी और पारलौकिक बाप भी, तीनों बाप एक ही बाप। विशेष सेवा का बंधन नहीं, विश्व की सेवा का बंधन। सेवा, विशेष सेवा का बंधन नहीं, विश्व की सेवा का बंधन, बेहद सेवा का बंधन। इसलिए स्वतंत्र, जब भी जहां आवश्यकता है वहां पहले मैं। हर एक आत्मा का अपना अपना पार्ट, डिवाइन यूनिटी है, कहा पालना। हाँ जी, भाई विशेष सेवा का बंधन नहीं, इसका क्या मतलब हुआ? विशेष हद में आ जाता है ना, जी विश्व सेवा बेहद में आ जाती है, वो बेहद के सेवादार। जी मनोहर पार्टी, अच्छा, पालना वाली और मनोहर पार्टी। ये मनोहर कौन है? मनोहर इंदिरा दादी है ये। तो इनसे भी हमारी बहुत अच्छे मुलाकात हुई। सेवा के क्षेत्र में आगे बढ़ने वाली, मतलब दादी जानकी से भी, दादी प्रकाश मणि से भी, चंद्रमणि दादी से भी और मनोहर दादी और निर्मल शांति, यहाँ जो अभी नाम आए हैं उन सब से हम मिले। तो अभी सेवा के साथ साथ पालना की विशेष आवश्यकता है। तो अभी सेवा के साथ साथ पालना की विशेष आवश्यकता है। जैसे दीदी को पालना के हिसाब से कई आत्माएं माँ के स्वरूप में देखती रही, वैसे तो माता पिता एक है,
लेकिन साकार में निमित्त बन पाठ बजाने के कारण पालना देने का विशेष पाठ बजाया। ऐसे ही जो आदि रत्न हैं, उन्हों को पालना देने का, बाप की पालना लेने का, अधिकारी बनाने का पालना देना है। और जो भी आए, हमने बाप दादा से जो पालना ली, वो पालना देकर उन्हें बाप से, बाप दादा की पालना लेने का अधिकारी बनाना है। लेकिन बाप की पालना लेने का भी पात्र तो बनाना पड़ेगा ना। तो वे पात्र बनाने की सेवा इस आत्मा ने, दीदी जी ने की, बहुत अच्छी, नंबर 1 की। तो आप भी सभी नंबर 1 होना, सेकंड माला में तो नहीं होना, पहली माला में होना। तो पहली माला वाले तो सभी नंबर 1। अच्छा, पांडवों को भी बुलाओ। बाप दादा के सामने सभी मुख्य भाई स्टेज पर आए। पांडव भी आदि रत्न होना, पांडव भी माला में, ऐसे नहीं कि सिर्फ शक्तियां हैं, पांडव भी। किस माला में अपने को देखते हो, वे तो हर एक आप ही जानते हो, बाप भी जानते हैं। लेकिन पांडव भी इसी विशेष याद माला में कौन है, कौन समझते हैं अपने को। बिना पांडवों के कोई भी कार्य सिद्ध नहीं हो सकता। जितनी शक्तियों की शक्ति है, वैसे पांडवों की भी विशाल शक्ति है। इसलिए चतुर्भुज रूप दिखाया है। कंबाइंड दोनों हो ही कंबाइंड रूप से इस सेवा के कार्य में सफलता पाते हो। ऐसे नहीं समझना यही दादियां अष्टदेव हैं या यही 9 रत्न हैं, लेकिन पांडव भी हैं। समझा? इतने जिम्मेवारी का ताज सदा पड़ा रहे, सदा ताज पड़ा है ना। सभी 1-2 के सहयोगी बने। ये सब बाप की भुजाएं हैं, वह साकार में निमित्त बनी हुई दादी की सहयोगी आत्माएं। सदा हम एक हैं, यह नारा सदा ही सफलता का साधन है। संस्कार मिलाने का की रास करने वाले सदा ही हर जन्म में श्रेष्ठ आत्माओं के संगठन में रास करते रहेंगे। यहाँ की रास मिलाना अर्थात सदा क्या पार्ट बजाएंगे, सदा श्रेष्ठ आत्माओं के फ्रेंड्स बनेंगे, संबंधी बनेंगे, बहुत नजदीक संबंधी। लेकिन संबंधी और मित्र के दोनों स्वरूप के साथ, मित्र के मित्र भी, संबंधी के संबंधी भी, तो निमित्त हो। यही दीदी की रूह रिहान रही तो सब पांडव और शक्तियां एक बाप की श्रीमत के गुलदस्ते में गुलदस्ता बने। दीदी से विशेष स्नेह है ना आप सबका। अच्छा, आज तो ऐसे ही मिलन मनाने आए हैं, इसलिए अभी छुटकारा लेते हैं। दीदी जी ने बाप दादा के सामने भोग रखा तो बाबा बोले आज ऑफिशियल मिलने आए, इसलिए
कुछ स्वीकार नहीं करेंगे। पहले बच्चे स्वीकार करते हैं, फिर बाप। फिर तो सदा ही मिलते रहेंगे, खाते रहेंगे, खिलाते रहेंगे। लेकिन आज दीदी के संदेशी बनकर आए। संदेशी संदेश देकर चला जाता है। तो क्या संदेश दिया? दीदी ने कहा है दादी से हाथ मिलाकर आना। दादी से हाथ मिलाकर आना। बाप दादा ने दादी जी को हाथ दिया, वतन में उड़ गए। वतन में उड़ गए। कौन उड़ गए? बाप दादा। हाँ जी, भाई जी यही कह रहे थे, समझा दो ये वाली लाइन। समझ में आ गई? बाप दादा एक बार ने दोबारा। दादी जी को हाथ दिया और वतन में उड़ गए। अच्छा, ओम शांति। और विस्तार से जानने के लिए प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के किसी भी सेवा केंद्र पर संपर्क करें। और यदि कोई प्रश्न है तो 9213106986 पर केवल टेलीग्राम करें। 9650692270 पर केवल व्हाट्सएप करें। फोन नहीं। ओम शांति।